नमस्ते बच्चों। आज का पाठ है अपूर्व अनुभव। इसके लेखिका हैं तेतिस्को कुरोयानागी। यूनिसेफ की सद्भावना दूत रही तेतिस्को कुरोयानागी का जन्म 9 अगस्त 1933 को टोक्यो, जापान में हुआ था। मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई पुस्तक तोत्तो-चान विश्व साहित्य की एक चर्चित कृति है। इसका अनुवाद विश्व के कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत स्कूल तोमोए और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिसके लिए रेल की डिब्बे कक्षाएं थी। गहरी जड़ों वाले पेड़ स्कूल के गेट थे। पेड़ की शाखा बच्चों के खेलने के कोने थे। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित पुस्तक तोत्तो-चान का एक अंश है अपूर्व अनुभव। तोत्तो-चान पुस्तक सृजनात्मक शिक्षा की वकालत करता है, जिसमें स्कूल में बचपन में जो शिक्षा के क्षेत्र में हम पढ़ते हैं और उस शिक्षा जगत में जो हमें अनुभव होता है दोस्तों के साथ खेल कूद का, उन सभी अनुभवों को लेखिका ने स्वयं भोगा है। यह जापान की लोकप्रिय पुस्तक है। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद, सभागार जहाँ सभा आयोजन होता है, शिविर जहाँ पर तंबू लगाया जाता है, तो 2 दिन बाद तोत्तो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। क्या साहस करने का दिन आया कि इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। तोत्तो-चान स्वयं लेखिका है। बचपन में उनका ऐसे ही नाम था। यासुकी-चान एक लड़का है जो पोलियो से क्या है, ग्रस्त है। इस भेद का पता ना तो तोत्तो-चान के माता पिता को था और ना ही यासुकी-चान को। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। न्योता दिया था माने निमंत्रण दिया था। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोमोए स्थान का नाम है जहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे बाग के पेड़ों को, एक एक पेड़ों को अपना मान लिए थे कि ये मेरा वाला पेड़ है, ये उसका पेड़ है। तोत्तो-चान का भी इसी प्रकार से मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। तोत्तो-चान के पास भी क्या है, एक पेड़ है जिसमें वो चढ़ती थी, जो कि मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। 6 फुट की ऊंचाई पर उस पेड़ में क्या थे, 2 शाखा थे। द्विशाखा माने 2 शाखा, तो 2 शाखा थे। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। उस दोनों शाखा तक पहुंच जाओ तो वह जो शाखा है वह इतना सुंदर था, इतना अच्छा था कि जैसे कोई झूला हो और आरामदेह जगह हो। तोत्तो-चान अक्सर खाने की छुट्टियों के समय या स्कूल के बाद उसी पेड़ पर चढ़ती थी और वहाँ से वह दूर दूर तक आकाश को, नीचे आने जाने वाले सड़क पर लोगों को चलते देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। जितने बच्चे थे सभी ने अपने अपने पेड़ का चुनाव कर लिया था कि ये पेड़ मेरा है। इस प्रकार वो पेड़ को अपना मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर अगर चढ़ना होता तो वे पूरी आदर के साथ, शिष्टता माने आदर, आदर के साथ कहते थे, माफ़ कीजिए,
क्या मैं अंदर आ जाऊं? पूछना पड़ता था। क्यों पूछना पड़ता था? क्योंकि बच्चों ने अपने अपने पेड़ का क्या कर लिया था? चुनाव कर लिया था कि यह पेड़ मेरा है, वह पेड़ उसका है। इसीलिए किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना होता था तो उस पेड़ के मालिक है ना, कौन है? बच्चे हैं। उन बच्चों से दूसरे बच्चों को पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को अपना निजी संपत्ति मानता था। यासुकी चान को क्या है? पोलियो है। पोलियो ग्रस्त होने के कारण उसके क्या है? पैर कमजोर हैं। इसीलिए उसका अपना कोई पेड़ नहीं है और वो किसी भी पेड़ को अपना नहीं मानता है। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया। तोतो चान ने जो है अपने पेड़ पर बुलाया, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही। क्यों नहीं कही? क्योंकि अगर बड़े सुनते तो तोतो चान को जरूर डांटते कि यासुकी चान पोलियो से ग्रसित है, वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता है, उसके पैर कमज़ोर हैं और तुम उसे पेड़ पर चढ़ाने का काम कर रही हो। अगर बड़े सुनते तो उसको बहुत डांटते। इसीलिए वो इस बात को किसी से नहीं बताई। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से क्या कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू, जो डेनेन चोफू जगह का नाम है जहाँ पर यासुकी चान रहता है, तो वहाँ पर मैं जा रही हूँ, ऐसा तोतो चान कहती है। और ऐसा कह करके वो क्या कर रही है? झूठ बोल रही है। इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। जब हम झूठ बोलते हैं तो हम आंखों से आंखें नहीं मिला पाते हैं, इसलिए तोतो चान भी झूठ बोल रही है। इसलिए उसने भी माँ की आंखों में नहीं झांका। अपनी नज़र वह जूतों की फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक चला। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया और स्टेशन तक जो है रॉकी उसके पीछे पीछे गया। लेकिन तोतो चान बिना बताए न रह सकी। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। किसको बताया? रॉकी को। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सुना पड़ा था, कोई और बच्चे वहां पर नहीं थे। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 वर्ष बड़ा था। तोतो चान से यासुकी चान जो है 1 साल का बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ आगे बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। वो जल्दी जल्दी जो है यासुकी चान जो है तोतो चान को देखा ना, तो वो क्या करने लगा? जल्दी से जल्दी चलने लगा और पास आकर के दोनों हाथों से जो है अपनी चाल को कम करने लगा और इस प्रकार दोनों हाथ फैलाया करके रुक गया। तोतो चान उत्तेजित थी। उत्तेजित माने तोतो चान उत्साहित थी। क्यों उत्साहित थी? क्योंकि वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को नहीं पता था। भेद मतलब राज। इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। वह उत्तेजना में ठिठियाँ कर हंसने लगी। वह खुशी से उत्साह से जो है कौन हंसने लगी? तोतो चान खिलखिलाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। इस प्रकार दोनों हंसने लगे। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई। उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागे। जैसा उसने रात में तय किया था, वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। क्योंकि तोतो चान क्या है? छोटी सी लड़की है वो भी।
इसीलिए वह सीढ़ी को घसीटती हुई लाती है, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। द्विशाखा माने उस पेड़ के दोनों शाखा तक पहुंच जाए। वह फुर्ती से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारों को पकड़ लिया और दोनों शाखाओं में टिका करके तोतो चान जो है उस पेड़ पर चढ़ गई सीढ़ी के सहारे और सीढ़ी को ऊपर से ही पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। किसे पुकारा? यासुकी चान को, कि चढ़ो, मैं ऊपर से पकड़ी हूँ। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई। जो ऊपर चढ़ चुकी थी पेड़ में, वो फिर से जो है नीचे उतर गई और यासुकी चान को पीछे से धक्का देने लगी। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती, बेचारी तो छोटी थी और यासुकी चान बड़ा था। तो धक्याने लगी, धक्का देने लगी। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी से हटा लिया और निराश हो गया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोच बैठी थी। अब क्या करे, वह सोच में पड़ गई। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी, दिल से इच्छा थी, मन से इच्छा थी कि यासुकी चान पेड़ पर चढ़ जाए। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका चेहरा लटका इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है, एक बात सूझी है, माने एक उपाय आया है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी। कौन दौड़ी? तोतो चान। और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिरकार उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। कैसे सीढ़ी मिला? जिसके 3 पैर थे, तिपाई माने जिसको पकड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी कि मैं इतनी बड़ी तिपाई आकार की सीढ़ी को कैसे लेकर आ गई। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। वह सीढ़ी पेड़ तक लाई तो दोनों शाखाओं तक वो जो तिपाई सीढ़ी है वो पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन किसी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं, अब तुम्हें डर का कोई बात नहीं है। यह तिपाई आकार का सीढ़ी है, अब इसमें गिरने का कोई खतरा नहीं है, इसीलिए डरना मत। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी की तरफ देखा। तब उसने पसीने से तरबतर तोतो चान को देखा, है ना। तोतो चान क्या है, बेचारी छोटी लड़की है, उस तिपाई आकार के बड़े से सीढ़ी को घसीटती हुई लाई है, जिसके कारण वो क्या हो गई है, पसीने से तरबतर हो चुकी है। यासुकी चान को भी काफी पसीना आ रहा था, है ना। बड़ा सा सीढ़ी देखकर उसने पेड़ की ओर देखा और निश्चय किया कि वह उत्साह के साथ पांव ऊपर उठाकर सीढ़ी पर चढ़ेगा। क्यों चढ़ेगा? क्योंकि उसके लिए बेचारी तोतो चान ने मुश्किल से उस तिपाई आकार की सीढ़ी को लेकर आया है ना। दोनों को यह बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर चढ़ने तक या चढ़ने में समय लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, गर्मी का एहसास, सूर्य का प्रकाश दोनों बच्चों पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान केवल पेड़ पर चढ़ने पर था। ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक
पहुँचने में रमा हुआ था, मगन था वो। तो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी, धरने माने पकड़ने में मदद कर रही थी एक एक पैर को। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर कर रही थी। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ क्या कर रहा था? जूझ रहा था, मन मुकाबला कर रहा था, और वह आखिरकार ऊपर पहुंच गया। आप चित्र में देख सकते हैं कि तोतो चान किस प्रकार से जो है यासुकी चान का, है ना, मदद कर रही है। और वह जब ऊपर द्विशाखा तक पहुंच गया तो क्या बोलते हैं? हुर्रे, जीत की खुशी में व्यक्त करने वाला शब्द। पर अचानक सारी मेहनत हुई बेकार, ऐसा तोतो चान को लगने लगी। तोतो चान ने तो सीढ़ी पर से द्विशाखा पर छलांग लगाकर ऊपर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की कोशिश सारी बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर वह अपनी सारी चीज़ें, जो नई नई चीज़ें हैं, वो उसे दिखाए। तो हुआ क्या कि यासुकी चान द्विशाखा तक तो पहुंच गया, लेकिन द्विशाखा तक पहुंचने के बाद वो जो है ऊपर नहीं चढ़ पाया। तो बेचारी तोतो चान रोने लगी, अरे ये क्या, मैंने इतना प्रयास की और यहाँ पर आने के बाद मेरा, है ना, जो प्रयास है वो असफल हो जाएगा, वो चढ़ नहीं पाएगा। इससे सोच करके बेचारी रोने लगी। पर वह रोई नहीं, है ना, मन में उसका ऐसा भाव आया था, लेकिन वह जो है रोई नहीं। क्योंकि इसलिए वो नहीं रोई क्योंकि उसे इस बात का डर था कि वह जब रोएगी तो यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान की पोलियों से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। कौन थाम लिया? तोतो चान। यासुकी चान की पोलियों से पिचकी अकड़ी हुई उंगलियों को अपने हाथों में थाम लिया, माने पकड़ लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था। किसका हाथ बड़ा था? यासुकी चान का हाथ बड़ा था, और तोतो चान का जो हाथ है वो छोटा है। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही। तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। तुम लेट जाओ, चिपक जाओ शाखा से, और मैं तुम्हें खींचने का प्रयास करती हूँ, ऐसा तोतो चान कहती है। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ पर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो जरूर डर के मारे चीख उठता, अरे वह गिर जाएगा। ऐसा वहाँ पर दृश्य था। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था। किसको पूरा भरोसा था? यासुकी चान को कि तोतो चान पर पूरा भरोसा था कि वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी, है ना। बेचारी छोटी सी लड़की अपने दोस्त को, है ना, यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए कितना बड़ा खतरा मोल ले रही है, ये बात जो है यासुकी चान भी जानता है। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे।
पेड़ के दोनों शाखाओं पर चढ़ गए। बहुत परिश्रम करने के बाद पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुक कर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। और जो तोतो चान है वो पसीने से लथपथ हो चुकी है और अपने चेहरे से बाल को हटाते हुए कहती है, क्या कहती है कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। तो यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था और झिझकता हुआ वह मुस्कुराया और झिझकता हुआ मुस्कुरा करके कहता है, क्या कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी, दुनिया का एक नया रूप देखा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। क्योंकि यासुकी चान पहली बार पेड़ पर चढ़ा है और इससे पहले वो कभी पेड़ पर चढ़ा नहीं था, इसीलिए उसने जो है एक नया जो है रूप दुनिया का देखा पेड़ पर चढ़ने के बाद। और इस प्रकार ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, ऐसा दिखता है, ऐसा यासुकी चान ने खुश होकर कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। तोतो चान और यासुकी चान दोनों पेड़ पर चढ़ गए हैं और आपस में दोनों बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न। कौन कह रहा है? यासुकी चान। कि मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है, उसका नाम है टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था, खुश होकर बता रहा था क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ा है। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा। कौन कहती है? यासुकी चान की बहन कहती है यासुकी चान से कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो और कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है, ऐसा मेरी बहन जो है बताती है। ऐसा कौन कहता है? यासुकी चान। किससे? तोतो चान से। तोतो चान उस समय यह तो समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर दूर तक चल नहीं सकता, घर बैठे चीज़ों को देख लेने में कितना उसके लिए सहज और सरल होगा। वो उसका अर्थ जानेगा, है ना, समझेगा। वह तो यह ही सोचती रही, तोतो चान यह सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे आ जाएंगे। सुमो पहलवान तो बड़े बड़े होते हैं, हत्ते तगड़े होते हैं। पर बात उसे बड़ी अच्छी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहले यासुकी चान ने ही तोतो चान को टेलीविज़न के बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे। दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तो बच्चों, इस प्रकार तोतो चान एक छोटी लड़की ने यासुकी चान जो पोलियो से ग्रस्त है उस बच्चे को बड़ी जोखिम साहस से जो है उस पेड़ पर चढ़ाने के लिए काफ़ी, है ना, परिश्रम की, जो कि उस बच्चे के लिए यह पहला मौका था। क्योंकि वो क्या है, पोलियो से ग्रस्त है, अपंग है और उसे फिर से दोबारा चढ़ने का इसका अवसर नहीं मिलेगा क्योंकि वो चढ़ नहीं पाता है और ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा। ऐसा अवसर उसे जो है तोतो चान ने दिया था। इसीलिए ऐसा कहा गया है। दोनों पेड़ पर चढ़ गए तो काफ़ी खुश थे और इसके बाद यह पेड़ पर चढ़ना उसके लिए क्या है, पहला मौका है और अंतिम मौका है।